अस्सलाम वालेकुम। सूरह कमर में अल्लाह ताला ने कौम आद और कौम समूद का जिक्र किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है कि कौम आद जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी ने अपने रसूल को झुटलाया जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। फिर अल्लाह ने उन पर बहुत सख्त और ठंडी हवा सरसर भेज दी और हमने उन पर एक सख्त ठंडी हवा भेज दी जो उनके लिए मुसीबत का दिन था। एक हवा इतनी ताकतवर थी कि ये इंसानों को उठाकर आसमान तक ले जाती और फिर उतनी ज़ोर से नीचे फेंक देती कि उनके सर टूट जाते और सिर्फ उनके धड़ रह जाते। ये हवा उन्हें इस तरह से उखाड़ कर फेंक रही थी जैसे खजूर के सूखे तने। अल्लाह ने इन्हें सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी अजाब दिया। और हमने कुरान को समझने और याद रखने के लिए आसान बना दिया है। क्या कोई नसीहत लेने वाला है? अल्लाह कौम समूद का जिक्र करता है और फरमाता है जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। और उन्होंने कहा क्या हम एक आदमी की बात मान लें जो हमारे ही बीच से है? उन लोगों ने कहा कि अगर हम इस एक आदमी यानी सालेह अलैहिस्सलाम की बात मान लेते हैं तो हम बहुत ही जलील हो जाएंगे। उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा कहा और इल्ज़ाम लगाया, बल्कि ये एक बहुत बड़ा झूठा है। अल्लाह ने जवाब दिया, जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन झूठा और बदनसीब है। और फिर अल्लाह ने समूद के लोगों के इम्तिहान के लिए एक ऊँटनी भेजी जो एक मजबूत पत्थर से निकली थी, जैसे कि उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से मुजज़ा मांगा था। अल्लाह ने फरमाया, इसलिए देखो और सब्र करो। सालेह अलैहिस्सलाम को कहा गया कि इस कौम का हाल देखो और सब्र करो, आखिरकार कामयाबी उन्हीं की होगी जो सच्चे हैं। अल्लाह ने ऊँटनी और उन लोगों के दरमियान पानी तकसीम कर दिया। एक दिन ऊँटनी का पानी पीने का हक था और दूसरे दिन इन लोगों का। और ऊँटनी का एक दिन का हक था और एक दिन था तुम्हारा। जब ऊँटनी का दिन था तो लोग इसका दूध इस्तेमाल करते थे और जब उनका दिन आता तो वो पानी ले लेते। लेकिन समूद के लोग इस निशानी को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने खुदर बिन सालिफ जो इन सब से बुरा शख्स था को बुलाया। अल्लाह ने फरमाया, सबसे बुरे शख्स ने ऊँटनी को मारने का इरादा किया। फिर उसने आगे बढ़कर ऊँटनी को मार डाला। अल्लाह ने उन पर सख्त चीख सिहाह भेज दी और हमने उन पर एक जोर की चीख भेजी और वो सूखी घास की तरह गिर कर मर गए। ये तमाम लोग तबाह हो गए और एक भी जिंदा नहीं बचा। इब्ने ज़ैद के मुताबिक ये लोग उस सूखी घास की तरह हो गए जो जंगल में जल कर हवा में बिखर जाती है। कौम आद और कौम समूद की कहानी हमें ये सबक देती है कि जो लोग अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं और अपनी अना की वजह से हक से मुंह मोड़ लेते हैं, उनका अंजाम तबाही ही होता है। अल्लाह ने कुरान को आसान बना दिया है, तो क्या कोई नसीहत लेने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आद की कौम ने भी तंबीह करने वालों को झुटलाने का रवैया इख्तियार किया। फिर देख लो कि मेरा अजाब और मेरी तंबीहात कैसी थी। हमने एक मुसलसल नहुसत के दिन में उन पर तेज आंधी वाली हवा छोड़ दी थी जो लोगों को इस तरह उखाड़ फेंक देती थी जैसे वो खजूर के उखड़े हुए दरख्त के तने हों। अब सोचो कि मेरा अजाब और मेरी तंबीहात कैसी थी। और हकीकत ये है कि हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है। अब क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? समूद की कौम ने भी तंबीह करने वालों को झुटलाने का रवैया इख्तियार किया। चुनाचे कहने लगे कि क्या हम अपने ही में से किसी एक तन्हा आदमी के पीछे चल पड़े? ऐसा करेंगे तो यकीनन हम बड़ी गुमराही और दीवानगी में जा पड़ेंगे। भला क्या हम सारे लोगों के दरमियान यही एक शख्स रह गया था जिस पर नसीहत नाजिल की गई?
نہیں بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز شخص ہے۔ ہم نے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کہ کل ہی انہیں پتا چل جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو، اور ان کو بتا دو کہ کیونکہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اگر آپ کو یہ کہانی معلوماتی معلوم ہوتی ہے تو اپنے خیالات کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید بہترین اسلامی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں۔